वेलकम टू द आवर एसएमएस एजुकेशन इंडिया कोर्स चैनल। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका एक्सरसाइज नंबर 3 भी हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर रूट्स को कैसे हम किसी नंबर को देख के, किसी नंबर के डिजिट को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो ये देखना है हम लोगों को कि 3 क्लास एक्सरसाइज 3B का जो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन में जो भी प्रॉपर्टी आएंगी उस सारी प्रॉपर्टी को हम लोग देखते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसका देख लीजिए। ध्यान रखिए कि जब कोई नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 से क्या हो, इंड होता हो, तो वो नंबर क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि इफ द नंबर ending with 2, 3, 7 and 8, यानी कि कोई नंबर अगर 2, 3, 7 और 8 से क्या हो, खत्म होता हो, इंड होता हो, तो वो दैट नंबर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर कभी भी क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब कोई नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, तो वो हम लोग कभी भी उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मानेंगे, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे पहला का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2, 3, 7 दिया गया है, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 7 दिया गया है। सेकेंड की बात करें तो 1, 0, 0, 3 कर दे, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि हम देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब उसके लास्ट डिजिट में अगर 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया गया है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, यानी कि जब किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका कि जब किसी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर में क्या किया गया हो, 0 दिया गया हो, यानी कि वो ऑड नंबर में किसी संख्या के लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर में 0 दिया गया है, 0 को काउंट करेंगे। अगर वो ऑड नंबर में रहता है तो वो क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ले तो अगर मान लीजिए कि 3, 5, 0 है, तो 0 यहाँ पे देखिए किस 0 की संख्या क्या है, सिर्फ 1 है, 1 डिजिट में है ना, सिर्फ 1 है। तो 1 क्या है, वो एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में अगर मान लीजिए 0 रहेगा किसी संख्या के लास्ट में, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकेंड की बात करें तो 4, 5, 6, 0, 0, 0, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, आपका 3 डिजिट में ऑड 3 डिजिट में दिया गया है 0, है ना, यानी कि ऑड नंबर में 0 है। तो ऑड नंबर में 0 अगर रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 अगर मतलब एक और एग्जांपल की देखा जाए तो देखते हैं 64, 0, 0, 0, 0 एंड 0, 0 की संख्या क्या है, तो यहाँ पे 5 है, यानी कि ये भी एक ऑड नंबर में दिया गया है, तो वो क्या होगा, आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि ऑड नंबर की बात किया जाए तो ऑड नंबर में क्या क्या आता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से ऑड नंबर में आता है। तो अगर मान लीजिए किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 0 हो तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 0 दिया गया हो, यानी कि ऑड नंबर में 0 दिया गया है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 5 0 दिया गया है किसी संख्या के लास्ट में, तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 0 दिया गया है अगर किसी संख्या के लास्ट में, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस प्रकार से अगर मान लीजिए जितने भी ऑड नंबर में है अगर 0 दिया गया होगा तो वो ऑड नंबर वाले जितनी भी संख्या हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी बेसिस पर ये 2 प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, जो कि इसी प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है। 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है अभी। पहला कि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 से एंड होता हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और किसी संख्या के लास्ट में अगर ऑड नंबर में अगर 0 दिया गया है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3B का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि भाई रीजन बताइए कि 5372 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। सेकेंड में दिया गया है कि 5963 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। थर्ड में दिया गया है कि 8457 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। और फोर्थ नंबर में दिया गया है कि 9468 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। फिफ्थ नंबर में दिया गया है 360 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। उसके बाद है 64,000 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। एंड सेवंथ नंबर में दिया गया है आपका 25 लाख परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग रीजन बताते हैं, कारण बताते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ये सारे संख्या जो दिया गया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है उसका रीजन बताते हैं। तो इस संख्या को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट को देखा जाए तो दिया गया 5372। ठीक है, तो इस संख्या के लास्ट में कौन सी संख्या से ये इंड हो रहा है, जब 2 से इंड हो रहा है। तो जब किसी संख्या के लास्ट में हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वो क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, एंडिंग विद द 2 है, यानी कि 2 से लास्ट हो रहा है ये संख्या, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेकंड नंबर में देखा जाए तो 5963 दिया गया हुआ है, तो 5963 में एंडिंग क्या है आपका, लास्ट डिजिट क्या है, वंस प्लेस पर क्या है, 3 है। तो 3 अगर मान लीजिए किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम जानते थे, तो इसलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एंडिंग विद द 3 सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है 8457, यानी कि यहाँ भी आपका वंस प्लेस पे क्या दिया गया है आपका 7 नंबर दिया गया हुआ है, यानी कि 7 से वो इंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 8457 is ending with the 7, so it is not a perfect square. नेक्स्ट है 9468, यहाँ पे वंस प्लेस पे 8 दिया गया हुआ है, यानी कि इन किया जा रहा है आपका 8 से। और हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 9468 is ending with the 8, so it is not a perfect square. नेक्स्ट दिया गया है 360, यानी कि 360 एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ ऑड नंबर में क्या किया गया है, 0 दिया गया है। सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ऑड नंबर में अगर 0 रहेगा, 360 की बात करें तो 36 जो है तो उसका स्क्वायर तो निकलेगा 6 होगा, लेकिन आपको स्क्वायर बनाने के लिए आपको इवन नंबर में 0 होना चाहिए। 2, 4, 6, 8 इस सब संख्याओं में क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आपका इवन में 0 नहीं दिया गया है और ऑड में दिया गया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। पर ऑड नंबर में आपको अगर 0 दिया गया है किसी संख्या के लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा यहाँ पे। सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर 360। यहाँ की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया 64,000। यहाँ पे देखा जाए तो इसके लास्ट में भी क्या किया गया है, 3 डिजिट में क्या किया गया है, 0 दिया गया, यानी कि ऑड नंबर में 0 दिया गया। जब ऑड नंबर में 0 दिया गया रहता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट में 5 डिजिट में क्या किया गया, 0 दिया गया हुआ है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 डिजिट में यानी कि ऑड नंबर में अगर 0 दिया गया रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो उसमें 2 प्रॉपर्टी लग रहा है। आपका पहला दिया गया है इफ द नंबर इज ending with the 2, 3, 7 and 8, so it is not a perfect, so it is not a number of a perfect square. Next दिया गया है if a number ending with the in the odd number 0, it is not a perfect square, यानी कि कोई संख्या अगर मान लीजिए ऑड नंबर में 0 दिया गया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या किया गया होगा, आपका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कि उसका क्या प्रॉपर्टी होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है आपको कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी का हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। पहला प्रॉपर्टी दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि किसी इवन नंबर है, कोई एक इवन नंबर है, ठीक है, कोई एक इवन नंबर लेते हैं जैसे 4 है, 4 का अगर परफेक्ट स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, अगर स्क्वायर निकालते हैं इसका 4 का निकालते हैं तो 4 × 4 यानी कि 16 होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 भी एक इवन नंबर था और 16 भी एक क्या है, इवन नंबर है। अगर बात करते हैं इवन नंबर की बात करते हैं
तो अगर मान लीजिए हम लोग 6 लेते हैं, 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। यहाँ पे 6 भी क्या था आपका इवन नंबर था और 36 भी इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो इवन नंबर भी निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 एक ऑड नंबर है तो 9 भी एक ऑड नंबर है। अगर देखा जाए यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 5 एक ऑड नंबर है तो 5 का स्क्वायर भी क्या होता है आपका 25 होता है, ये भी ऑड नंबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर हम लोग अगर करते हैं तो वो इवन ही मिलता है, अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो एक ऑड ही मिलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये आपका है कि अगर इवन नंबर कोई दिया गया हुआ है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक इवन ही होगा। अगर ऑड दिया गया है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, एक ऑड ही होगा, है ना। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का कौन सा है जो नंबर दिया गया है वो सारे नंबर में से कौन सा नंबर जो है वो इवन नंबर का स्क्वायर है। तो अगर मान लीजिए इसमें सारे नंबर में से अगर हम लोग इवन नंबर निकाल लें तो इवन नंबर का ये स्क्वायर इवन होगा, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड पर लिखते हैं, लिख लेते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। फर्स्ट है 196, सेकेंड है 441, थर्ड है 900 और फोर्थ दिया गया है 625 एंड फिफ्थ दिया गया है आपका 324। अब इसमें गौर से देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इसमें से कौन सा नंबर जो है वो इवन नंबर का स्क्वायर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या पढ़े हुए हैं कि स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन। तो देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए इन सारे नंबर में से अगर इवन नंबर को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए तो हम इसका मतलब वो क्या है, वो इवन नंबर जो है किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। तो इवन नंबर को हम लोग पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये क्या है 196 एक इवन नंबर है। उसके बाद 441 जो है वो ऑड नंबर का है ना, क्योंकि इसका लास्ट ऑड नंबर में है। यहाँ पे देखते हैं ये 900 जो है वो भी एक इवन नंबर है। 625 का स्क्वायर है तो वो एक ऑड नंबर भी है। और उसके बाद दिया गया है 324 ये भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर और नंबर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी ऑफ रूल को पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो क्या होता है आपका इवन नंबर तो होता है। जो संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो क्या होता है इवन नंबर होता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग को आइडेंटिफाई ये करना था इसमें कि बताइए कि इन सारे नंबर में 5 नंबर दिया गया है, पांचों नंबर में आपका कौन सा नंबर जो है वो इवन नंबर है ना। इवन का स्क्वायर है, इवन का स्क्वायर तो इवन ही होगा। तो ये इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो इसका स्क्वायर तो देखिए पीछे जाके तो देखा जाएगा तो वो पता चलेगा क्या कि वो भी एक इवन नंबर ही होगा। तो इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। सो 1, 3 और 5 जो है वही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा इवन नंबर में होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन क्या बोला जा रहा है और उसका कौन सा प्रॉपर्टी है पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है 4 प्रॉपर्टी देखा है। हम लोगों ने चारों प्रॉपर्टी के बारे में रिवीजन कर ले। पहला दिया गया है कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 एंड 8 रहेगा वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, वो नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में ऑड नंबर में अगर 0 दिया गया है तो वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखे थे कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा इवन ही होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखे थे किसी ऑड नंबर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा हमेशा ऑड होगा। 4 है गया। पहला कि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी संख्या के लास्ट में अगर ऑड नंबर में अगर 0 दिया गया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगला नेक्स्ट है कि किसी ऑड नंबर
ऑड नंबर का ऑड का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ऑड ही होगा और इवन का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है और उसका कौन से प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपका, बोला है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए हुए आपको इन सारे ऑड नंबर्स के सम को क्या करना है, आपको सम निकालना है। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। लिखा प्रॉपर्टी उसका होता है कि वही सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल टू एन स्क्वायर। पहला एन ऑड नंबर की बात करें, यानी कि 1 से शुरू करके आपको जहाँ तक भी ले जाना है जाइए, लेकिन शुरू से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 है ना, 15, 17, 19 इस तरह से फर्स्ट एन टर्म तक, यानी कि फर्स्ट एन टर्म से लेके आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक ये उसको काउंट करना है और उसके बाद उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये निकालते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एन टर्म दिया गया है 1, 3, 1 + 3, 3 + 5, 5 + 7, 7 + 9, 9 + 11, 11 + 13। तो सबसे पहले कितने एन टर्म्स दिए गए हैं ऑड नंबर के, उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 होता है। यानी कि बिना सम किए हुए हमने निकाल लिया कि 1 + 3, 3 + 5, 5 + 7 + 9 + 11 + 13 इन सब का सम जो होगा वो कितना होगा, तो 49 होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, यानी कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर दिया गया उसका सम निकालने बोल रहा है। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम इस यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ आपको दिया गया है फर्स्ट ऑड नंबर का कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यानी कि 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। यानी कि बिना ऐड किए हुए आप सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट एन ऑड नंबर दिया गया रहेगा तो उसको क्या करना है, आपको उसका स्क्वायर बना देना है, स्क्वायर निकाल देना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वो फर्स्ट एन टर्म का जो सम होगा उसका स्क्वायर जो हो जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का किसी भी सम फर्स्ट एन ऑड नंबर को हम लोग अगर सम करना हो तो सिंपल सी बात है उसके सारे टर्म को क्या करना है, काउंट करना है और उसके बाद उतने नंबर से उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इस प्रकार से हमने आज एक्सरसाइज 3B का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़े और उसे कुछ प्रॉपर्टी देखे। कुछ प्रॉपर्टी में क्वेश्चन 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा है
उन पांचों को हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी था, जब किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहेगा, यानी कि कोई संख्या जब इंट करेगा आपको 2, 3, 7 और 8 से, तो वह परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। और किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर में अगर 0 दिया गया हुआ है तो वह परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। थर्ड हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे कि किसी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखे थे, किसी ऑड नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखे थे कि फर्स्ट एंड टर्म का जो फर्स्ट एंड ऑड नंबर का जो हम लोग सम करेंगे तो वो क्या होगा, उस एन का स्क्वायर हो जाता है। यानी कि बिना ऐड किए हुए आप किसी भी फर्स्ट एंड टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड ऑड नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। यानी कि उसके सारे टर्म्स को काउंट करके उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग घर पे बने रहें। थैंक यू, गुड नाइट।